नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड संबंधी बोर्ड एग्जाम के जो आप बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम जो होंगे उनके लिए संबंधित है और खास भी है। यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है और ये तरीका भी बहुत आसान है। यानी कि इसका जो दो चावल रैखिक समीकरण तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है हमारा विलोपन विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यानी कि दो समीकरण देगा और आपको उनका सॉल्यूशन करना है विलोपन विधि से। जैसे आपने प्रतिस्थापन विधि की थी, उसका आपको क्या किया था, संधि की थी, यानी कि उसका संधि विच्छेद किया था, दो अलग अलग भागों में बांट करके उसे आपने किया तो आसानी से बनाया था। उसी प्रकार इसे भी हम इसी प्रकार से करेंगे। यहां पर करेंगे हम विलोप। विलोप क्या होता है? विलोप का अर्थ होता है छुपाना। छुपाना यानी कि विलोपन का अर्थ होगा आपका छुपाना। यानी कि दो समीकरण है आपके पास, दोनों में x और y का मान है। आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण से या तो x का मान छुपाइए या y का मान छुपाइए। छुपाओगे कैसे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दो समीकरण दे दी कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, यह आपको समीकरण एक दी है। दूसरी समीकरण दे दी आपको कि 2x माइनस के 3y बराबर में आपका 4, यह आपकी सेकंड समीकरण। तो यहां से आपको क्या करना है कि किसी भी तरीके से या तो x को छुपाइए, केवल y का मान लेकर आइए, y को छुपाइए, केवल x का मान लेकर आइए। तो फिर जब x का मान आ जाएगा तो y का मान निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि आपको क्या करना है, या तो x के जो मान दोनों समीकरण में उन्हें बराबर कीजिए या y के दोनों मानों को बराबर कीजिए किसी भी तरीके से। जैसे कि सपोज करो इन दोनों के साथ हमारा 1 छुपा हुआ है और यहां पर हमारा 3 है y के साथ और x के साथ 2 है। अगर हम x को छुपा रहे हैं तो हमें x की दोनों कंडीशंस बराबर करनी होगी। y को छुपा रहे हैं तो y की दोनों कंडीशंस उन्हें बराबर करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और यहाँ पर 3, 1 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होता है, मतलब 3 होता है। या फिर 3 की गुणा समीकरण 1 में और 1 की गुणा समीकरण 2 में करने पर हमारी दोनों समीकरण में जो y है वो बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x, इसमें 3 की गुणा करो, x के साथ करेंगे 3x, y के साथ करेंगे 3y, 5 के साथ करेंगे 3 पंजे 15। करनी पूरी की पूरी समीकरण में, ये नहीं है कि आप खाली x में करोगे या खाली y में करोगे, अकेले नहीं करनी। जब गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में ही करेंगे। तो अब दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, 2x माइनस के 3y और बराबर में आपका 4, ये आपकी सेकंड समीकरण थी। अब यहां पर एक बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब हमारा कोई एक पार्ट या तो x की वैल्यूज बराबर रहेंगी या y की वैल्यू बराबर रहेंगी, हम फिर हमें देखना है कि उनके सामने जो चिन्ह है वो क्या है। इनके सामने जो हमने बराबर किया है कि उनके सामने चिन्ह क्या है वो भी देखना है। तो यहां पर हमारा एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहां पर लिखना है जोड़ने पर। लेकिन अगर यहीं पर दोनों जगह माइनस होता, कि अगर दोनों ही जगह माइनस होगा तब हम करेंगे घटाने पर, या दोनों ही जगह प्लस होगा तब भी हम करेंगे घटाने पर। केवल यही आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपको x या y किसी एक को बराबर करना है। दूसरा, उसके सामने चिन्ह क्या है वो देखना है। अगर दोनों माइनस है तो घटाने पर, दोनों प्लस है तो घटाने पर, और एक माइनस और एक प्लस है तो हम करेंगे जोड़ने पर। ये हम करते क्यों हैं? मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं।
कि अगर दोनों माइनस है तो घटाते क्यों हैं, और दोनों प्लस है तो भी क्यों घटाते हैं, और एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ते क्यों हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर सपोज करो कि हमारे दोनों ही प्लस, दो और दो है, दो संख्याएं ले ली हमने, एक क्या दो और दूसरी भी दो, अगर बीच में प्लस है, लेकिन हमें क्या करना है, छुपाना है। छुपाने का मतलब कि उसकी वैल्यू जीरो होनी है। तो जीरो का मतलब है कि एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस होगा तभी इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। अतः जब एक माइनस, दोनों माइनस है तो घटाने पर करेंगे तो जो माइनस है उसमें से एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस तो घट जाएगा। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो इन दोनों का कट का आपका क्या आ गया, जीरो। अब हम 3 और 2 5x, 15 और 4 19, ये इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आई, 19/5। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x का जो मान है वो आप समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कहीं पे भी रखिए, आपका y का मान निकल करके आ जाएगा। तो हम रख रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, तो x के स्थान पर रख दिया 19/5 प्लस के y और बराबर में 5, ये प्लस उधर जाकर के माइनस, तो y माइनस 19/5, नीचे एक मान लेंगे और एलसीएम क्या होगा 5, 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 25 माइनस के 19, तो y बराबर यहां से हमारा क्या आएगा, 25 में से 19 घटा रहे 6/5, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो y का मान हमारा क्या आया, 6/5। तो x और y दोनों के मान आगे। इस तरीके से विलोपन विधि के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से हम क्या, विलोपन विधि, विलोप अर्थात तो छुपाना, तो हम क्या करेंगे कि एक दो समीकरण हमारे पास है, x या y दोनों के मान में से किसी एक के मान को हमें छुपाना है, यानी कि जीरो करना है। तो दोनों समीकरण है, उसके लिए क्या होगा कि या तो आप x के मान को बराबर कीजिए या फिर आप y के मान को बराबर कीजिए, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो हम कर रहे हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 ही है हमारी, इसमें हमने 3 से गुणा कर दी, 3x 3y 3 पंजे 15, करनी पूरी समीकरण में, न कि हम खाली केवल x या केवल y में ही करेंगे, पूरी समीकरण में करनी है। तो 2x माइनस के 3y बराबर 4 तो हमने दोनों समीकरण लिख ली। अब क्या है कि हमारा एक प्लस और एक माइनस है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। अगर यहाँ दोनों माइनस होते तो हम लिखते घटाने पर, और दोनों ही प्लस होते तो भी लिखते हम घटाने पर। तो यहां से हमारा एक प्लस एक माइनस है, यानी कि जीरो होगा, y का मान हमने छुपा दिया जीरो, 3x और 2x दोनों को जोड़ दिया तो 5x होगा, 15 और 4 हमारे 19 हो गए, इधर गुणा कर रहा है तो उधर ये भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। अब हमारा जो x का मान आया है उसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पे भी रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान 19/5 प्लस y बराबर 5, ये 19/5 इधर प्लस था तो उधर जाकर के माइनस होगा, हम इसके 5 के नीचे एक मान लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम हमारा होता है 5, तो 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे 25, 1 की 19 में करेंगे 19 एकम 19, 25 में से 19 घटा दो तो बचेंगे कितने आपके 6 और बटे में 5। यहां से आपका x और y का मान बहुत ही आसानी से निकल सकता है और बहुत ही आसान है। बाकी अब तक जो आपने किया था उसमें सबसे आसान विधि है ये। अब हम इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x/2 x/2 प्लस 2y/3 2y/3 बराबर -1, ये आपकी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण हमारी है x माइनस y/3 बराबर का 3 बराबर में 3, ये आपकी सेकंड समीकरण। तो सबसे पहले वही हम इसे सिंपल समीकरण बनाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6,
दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम में हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 की गुणा x के साथ करेंगे 3x, 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4y बराबर माइनस का 1, नीचे एक तिरछी गुणा 3x प्लस के 4y माइनस के 6, ये आपकी समीकरण 3। अब यहां से हम बढ़ाएंगे, इसके नीचे 1 मान के 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3x माइनस के y बराबर 3, नीचे एक तिरछी गुणा 3x माइनस के y 3 किया 9, ये आपकी चौथी समीकरण। तो यहां से हमारी समीकरण अब सिंपल समीकरण आ गई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में आराम से सॉल्यूशन किया था, तो सेम समीकरण हमारी यहां पर आती है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हमारा 3x है, ये 4y, यहां पर 3x है या माइनस के y और बराबर में 9। वहां पर हमने क्या किया था कि y को बराबर किया था क्योंकि वहां पर हमने एक प्लस और एक माइनस का भी था, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे x के मान है वो दोनों जगह बराबर है। 3x माइनस के y बराबर 9, ये आपकी चौथी समीकरण है। देखियो दोनों x के मान बराबर है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक ही चीज करेंगे, दोनों प्लस है तो पहले भी बताया था कि दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, घटाने पर का मतलब हुआ कि माइनस की गुणा हम दोनों में से किसी एक समीकरण में, पूरी समीकरण में माइनस की गुणा करेंगे। तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस होगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 3x प्लस 3x माइनस कट गया यानी कि 0 आ गया, 4 में 1 जोड़ दिया तो ये आपका 5y माइनस के 9 माइनस के 6 यानी कि माइनस के 15, y बराबर माइनस के 15। ये गुणा कर रहा तो उधर जाकर के भाग करेगा तो 5 तिया 15, अर्थात y की वैल्यू, y का जो मान होगा वो होगा यहाँ पर माइनस के 3। अब हम y का जो मान है समीकरण 1 समीकरण 2 में कहीं पे भी, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में कहीं पे भी रख दीजिए, तो रख दो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारी क्या है, 3x माइनस के y बराबर के 9, 3x माइनस और 3 की y की वैल्यू है माइनस के 3, 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3, 3x ये प्लस तो उधर जाकर करके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर बचता है 9 में से 3 घटाने के बाद 6, अर्थात x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये है आपकी विलोपन विधि, जिसका सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब यहीं से आपका एक नया क्वेश्चन भी आता है, ये थे आपके जब आपको समीकरण दी गई होगी, जैसे आपने प्रतिस्थापन में किया था कि आपको वहां पर समीकरण दी गई थी, और विलोपन विधि में भी यहां पर आपको नॉर्मल समीकरण दी गई है, तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसी के नेक्स्ट टॉपिक प्रतिस्थापन और विलोपन के एक तरह का क्वेश्चन और आता है जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि शब्दों के संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं, कि वहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एक लैंग्वेज के तहत, एक परिभाषा के तहत, और उसका सॉल्यूशन भी आपको समीकरण बना करके हल करना होता है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पर होगी, वहां पर हम विलोपन और प्रतिस्थापन के दोनों समस्याओं संबंधित क्वेश्चन करेंगे और समीकरण भी बनाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो, नई जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।